सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य। आपने पढ़ रहे हैं आधुनिक काव्य के अंतर्गत संभोग पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के बाद में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रगत तिलक, हमारा अंतिम इनका शरक है वो रगत तिलक, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो जैसे कल बताया, संभोग और यहाँ श्री रामचंद्र जी की आपस में चर्चा होती है। रामचंद्र जी जिन बातों से अज्ञात है उन बातों को संभोग अच्छी तरह से जानता है। तो एक संशय पैदा होता है कि राम को अब जो बात ज्ञात नहीं हो और वो बात संभोग को ज्ञात हो, तो क्या बताते हैं कि बालक जो ब्राह्मण का बेटा कैसे मरा, वो बात श्री रामचंद्र जी को ज्ञात नहीं थी। एक वर्ण व्यवस्था में ऐसा झगड़ा था राज्य को, ऐसी जो विचारधारा थी वर्ण व्यवस्था की, वो राज्य पर हावी हो गई। तो क्या बताते हैं संभोग कहते हैं कि मात्र यह संयोग ही था, जी उठा बाल और मेरा वध हुआ, कि इधर से तो आपने मेरा वध किया, उधर से बालक है वो जी उठा, यानी उसमें प्राण आ गया। अब कहते हैं मैं आपको बात बताता हूं उनके प्राण कैसे लौट के आए। कि जैसे ही बालक को सर्प ने डस लिया था और बालक उस कहते हैं जहां मैं तपस्या कर रहा था वो ऊंचा पेड़ पर चढ़ने का प्रयास किया बालक ने, और यम रूपी सर्प ने उसको डस लिया। जैसे ही वो बालक ब्राह्मण का ऊपर से नीचे गिरा अचेत होकर, तो साथियों ने उठाकर घर पर ले गई और घर पर कोहराम मच गया। तो ब्राह्मण ने आपके राज दरबार में जाकर पुकार की। रात्रि का तीसरा पहर था और वहां पर जो आपके नाच हो रहे थे उसमें एक ऐसी चीखती हुई आवाज ब्राह्मण की शिका खोल दोवें बाहों को फेंक आपको श्राप दे रहा था। लेकिन क्या हुआ उसी समय कि जब वो बालक को सर्प ने डस लिया था, तो वो नाव में सवार होकर बालक को लेके जा रहे थे, तब नाविक केलो या उनके साथी को उस विष दंश का पूरा तो ध्यान नहीं था, लेकिन उनको पता था कि जड़ी बूटियों से इसका इलाज हो सकता है। जब आपके दरबार में वेद बुलाए गए जो इलाज करने में असमर्थ रहे और उनकी देह श्याम पड़ने लगी, तब विष दंश का तो उनको शंका हुई थी। तब उसने आके जड़ी बूटियां लाके नाविक ने उसका इलाज किया। जैसे ही जड़ी बूटी का रस उसके मुंह में डाला और बालक जी उठा। तो यहाँ पे संभोग कहता है कि मात्र ये संयोग ही था, उधर से तो बालक जीवित हुआ है, उधर से मेरा वध हो गया। तो आगे क्या बताता है, तुम्हारा चित्त क्रोध वध से, कहते हैं आपकी सोचने की जो क्षमता थी वो रही नहीं, क्योंकि आपके अंदर क्रोध व्याप्त हो गया था। जैसे कल मैंने बताया था कि थोड़ा सा क्रोध हमारे अंदर आता है तो हमारे तन मन की शुद्ध बुद्धि सब भूल जाते हैं। तो आज हम आगे रगत तिलक पर चर्चा करें। आगे रगत तिलक पर क्या बताया है कवि ने कि शाखा में लटके साथ में यहाँ श्यामपट पे हम अंकित करेंगे। तो क्या बताया, शाखा में लटके, शाखा में लटके संभोग के कटे शीश ने, कटे शीश ने शब्दों से काला काला रक्त, काला रक्त वमन कर, अंगूठे से कहा, यहाँ
क्या कहा है कवि ने यहाँ पे बताया है कि शाखा से कटके शंभू के कटा हुआ सिर उसमें से रक्त प्रवाहित हो रहा है और उस कटे हुए शीश को क्या कहा है कटे हुए एकलव्य से उसके बारे में यहाँ बताया है। तो कवि ने यहाँ एकलव्य को संबोधित करते हुए बताया है। एकलव्य को आप जानते ही हो, जो अपने अंगूठे को अर्पित कर दिया था अपने गुरु द्रोणाचार्य को। और ये एकलव्य था, ये निमन जाति का था, भील जाति का था। और उस समय जो धनुष विद्या सिखाई जाती थी या तो ब्राह्मणों को या क्षत्रिय वीरों को सिखाई जाती थी, और ये जाति से निमन जाति का था, इसलिए उस समय भी वर्ण व्यवस्था राज्य प्रभावी थी। तो यहाँ पर एकलव्य को संबोधित करते हुए बताया है कि एकलव्य के साथ जो घटित हुआ वो भी जाति वर्ण के कारण ही हुआ। यहाँ दोनों की समानता व्यक्त हुई है। शंभू ये भी क्या है, निमन जाति से है, और उधर एकलव्य है वो भी निमन जाति से है। तो क्या बताया है कवि कहना चाहता है, कवि के माध्यम से, जगदीश गुप्त के माध्यम से शंभू क्या कह रहे हैं कि मेरा धड़ से शीश अलग हुआ है, इसलिए कटे हुए शीश पर मेरा जो गाढ़ा रक्त निकल रहा है, इस रक्त से मेरे माथे पर क्या करो, तिलक का निशान करो। और तिलक का निशान कौन करेगा? तो देखो कैसे पात्र को यहाँ चुनाव किया गया है कि वो जो एकलव्य है उसका कटा हुआ अंगूठा वो ही मेरे माथे पर क्या करे, तिलक करे। तो कितनी गहराई के साथ कवि ने यहाँ वर्णन किया है। कवि गुप्त जी यहाँ शंभू की जो पीड़ा है उसको एक समानता दी गई है एकलव्य के साथ। तो क्या बताए, शंभू ने पेट पर लटके हुए शीश ने कहा है एकलव्य से, तो क्या कहा है कि मेरे अंगूठे को, आपके अंगूठे से मेरी क्या करो, रक्त तिलक करो। अब आपको पता हुआ कि ये द्रोणाचार्य का शिष्य था, एकलव्य द्रोणाचार्य के शिष्य था, और वह वर्ण व्यवस्था इतनी राज्य पर हावी थी कि द्रोणाचार्य उनको शिक्षा देता था, या तो अर्जुन को उच्च कुल के जो थे उनको शिक्षा देता था, और इधर जो एकलव्य था ये भील जाति से था। तो अब धनुष विद्या में ये एकलव्य सबसे आगे था, इसलिए ऐसा सोचा कि इसको कैसे कैसे पछाड़े। तो गुरु ने एक क्या मांग लिया, गुरु दक्षिणा में शिष्य से अंगूठा मांग लिया, और शिष्य ने बड़े ही अपने आप को अर्पित करते हुए अंगूठे का क्या कर दिया, दान कर दिया। अब अंगूठे का दान करते तो धनुष विद्या, जो धनुष से तीर निकलते हैं तो कैसे उससे निकलेंगे। तो ये चाल थी। तो ये यहाँ पे बताया है सामाजिक न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए एकलव्य के साथ जो साम्यता व्यक्त की है यहाँ पे। तो क्या बताया कि फिर एकलव्य ने क्या किया, अपने जब धनुष विद्या नहीं सिखाई गई, देखो कितनी विडंबना की बात है, जब मना कर दिया गया द्रोणाचार्य के द्वारा, धनुष विद्या नहीं सिखाई गई, तो एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति बना ली मिट्टी की, और उसी को आराधना करता रहा और उन वर्ण व्यवस्था पर हावी हो गया। तो फिर बताया है कि जैसे ही हुआ तो उसने क्या कहा कि आप मेरे को आराध्य मानते हो, गुरु मानते हो, इसलिए आप अंगूठे का क्या करो, दान करो। तो यहाँ पर ये बात यहाँ आई है कि शाखा से लटके हुए शंभू ने क्या कहा है, कटे हुए सिर में, कहते हैं कि उनका गाढ़ा जो रक्त निकल रहा है वो वमन कर उल्ट कर, अब एकलव्य से कहा कि मेरे जो शीश अलग पड़ा है इस माथे पे क्या करो, आप तिलक करो वो कटे हुए अंगूठे। अब आगे क्या बताया, देखो, उठो मेरे माथे पर अपने ताजे खून का तिलक करो, और पैरों से कुछ नहीं, प्रतिष्ठा के राज्य विदेश के लिए मुयुग के लिए तुम्हारी तलाश थी। कहते हैं ऐसी प्रतिष्ठा बना रखी है वर्ण व्यवस्था के कारण, ऐसी प्रतिष्ठा को पैरों के तले में रोकता हूँ। कौन कह रहा है? शंभू कह रहा है। अरे मुझे आपकी तलाश थी। देखो ऐसा पात्र ढूंढ रहे हैं जो उस समय एकलव्य के साथ हुआ, और यही बात किसके साथ हुई है? शंभू के साथ हुई है। तो कहते हैं मैं आपकी प्रतिष्ठा क्या बताते हैं कि जो श्रेष्ठ वर्ण
जो हमारी प्रतिष्ठा है उसको पैरों से कुचल दिया गया है, और कुचली हुई प्रतिष्ठा का दमन के श्रेष्ठ राज्य अभिषेक करो, ऐसा राज्य अभिषेक करो कि जो वर्ण व्यवस्था है उसका क्या हो, नाश हो। तो कवि ने यहाँ पे बताया है। आगे क्या बताया है देखो कि मैंने जब मांगा जन्म से अधिकार और आत्मा के शिखरों को छूनो को श्रेय खड़क पानी हो, उतर आए ईसा का मर्यादा पुरुषोत्तम। तो कवि ने यहाँ पे क्या बताया, शंभुक एकलव्य को यहाँ संबोधन कर रहा है। कहते हैं मैंने यहाँ पे आके क्या मांगा था, जन्म सिद्ध अधिकार मांगा था। जन्म सिद्ध अधिकार का आशय क्या है, हम सब भूमि पुत्र हैं। हम यहाँ जब जन्म लिया है, इस धरा पर लिया है, इसलिए हम सब क्या है, भूमि पुत्र है। हम सबका समान अधिकार है, हमारा क्या है, समान अधिकार है। कहते दिनकर ने कहा था शांति जब तक नहीं तब तक नर भागने सम होगा, नहीं किसी को अधिक होगा नहीं किसी को कम होगा, कि शांति जब तक व्याप्त नहीं हो सकती जब तक क्या बताया है, समानता न हो। तो वही बात यहाँ बताई है। कवि क्या कह रहे हैं कि मैंने यहाँ जन्म से अधिकार मांगा था, आत्मा की ऊंचाई छूने के लिए मैंने तब किया था, आत्मा की ऊंचाई छूने के लिए मैंने तब किया था। कहते हैं शांति जब तक नहीं तब तक नर भाग नहीं सम होगा, नहीं किसी को अधिक होगा नहीं किसी को कम होगा। तो यहाँ शंभु कह रहा है कि मैंने जन्म सिद्ध अधिकार मांगा था। जन्म सिद्ध अधिकार का आशय कि मैं इस धरा पर जब पैदा हुआ तो हम यहाँ सभी समान है। लेकिन जैसे मैंने ये अधिकार मांगा तो श्री राम क्रोध भाव से आए और अपने खड़ग से, अपने तलवार के मत से मेरे धड़ से मेरे शीश को अलग कर दिया। देखो कितने विनम्रता की बात हुई। मैंने जन्म सिद्ध अधिकार मांगा, कौन सा जन्म सिद्ध अधिकार, भूमि पुत्र का, और श्री राम ने मेरा क्या किया कि मेरे धड़ से शीश को अलग कर दिया। तो यहाँ पर भूमि पुत्र के रूप में तात्पर्य की जन्म से सभी मनुष्य है वो क्या है, भूमि पुत्र है। इसका यह उनका अधिकार है कि वे कर्म श्रेष्ठ करे या निम्न कर्म करे। निम्न कर्म फिर भी अपराध की श्रेणी में आ सकता है। निम्न वर्ग का व्यक्ति अच्छे कर्म करे लेकिन फिर भी वो क्या आ सकता है, अपराध की श्रेणी में आ सकता है, जैसे शंभुक आया। आगे क्या बताते हैं, शंभुक कहते हैं कि मेरी बुद्धि थी, इसमें है ना मेघा से मुझको पराजित नहीं कर पाए। मेरी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि इन बुद्धि को श्री राम मेरे को पराजित नहीं कर पाए। देखो आपने प्रतिपक्ष में देखा था कि जैसे जैसे प्रश्न किया शंभुक ने रामचंद्र जी, पैर से मिट्टी को कुरेद रहे हैं, जवाब नहीं आया। एक एक प्रश्न का जैसे ही प्रश्नों की बौछार कर दी शंभुक ने, और इधर रामचंद्र जी धड़ से कटा हुआ शीश उसमें से निकल रहा रगत, उस रगत को पैरों के अंगूठे से कुरेद रहे हैं। कहते हैं बस करो शंभुक, मैंने ये सब किया है, ये वर्ण व्यवस्था में आकर वर्ण व्यवस्था है, ये राज्य प्रभावी हो चुकी है। तो क्या पता है यहाँ की मेघा मुझको पराजित नहीं कर पाए, कि मेरी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि रामचंद्र जी मेरे को पराजित नहीं कर पाए। केवल व्यवस्था के तरफ की रानी धार से काट कर मेरा वध किया। वर्ण व्यवस्था की धार ऐसी प्रेमी थी, तीखी थी कि मेरा वध कर दिया। और फिर क्या बताया है कवि ने आगे कि कर दिया मेरी शंकाओं का समाधान, निरुत्तर नहीं हुआ वही हुए। मैं अभी तक कहते हैं कि मूक नहीं हुआ, बातें मेरी अभी तक उत्तर की तलाश में है, लेकिन रामचंद्र जी निरुत्तर होके बात का जवाब नहीं दे पाए। तो कवि यहाँ शंभुक ने राम की जो न्याय व्यवस्था है उसका यहाँ उल्लेख किया है। क्या कहते हैं कि जो रामचंद्र जी के साथ जो बातें की गई उसका एक भी उत्तर नहीं दे पाए। तो आगे क्या बताया, सारी वाण विद्या पर केवल 2 वर्णों का आधिपत्य। देखो कितनी बड़ी बात कही है कि यहाँ जो व्यवस्था है, धनुष विद्या की जो व्यवस्था थी उन पर 2 ही वर्णों का आधिपत्य था, जैसे मैंने बताया ब्राह्मण और क्षत्रिय वीरों का था। और फिर क्या बताया, तुमको वह ऐसे हुआ भूल गए गुरुवर। तो कहते हैं द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए एकलव्य को कह रहे हैं
और दक्षिणा में क्या मांग लिया? आपके अंगूठा मांग लिया। ये हुआ वर्ण व्यवस्था। तो कहते हैं कि दक्षिण भुजा से तुमने मांग लिया, हिंसा का दोष अपने सर नहीं लिया। देखो, आपने उसको अर्पित कर दिया अपने गुरु को, और आपने क्या नहीं किया? अपने दोष अपने सिर पर नहीं लिया। तो ये थी वर्ण व्यवस्था आप पर क्या हुई? हावी हुई।